चंद्रमा को अपनी मुट्ठी में करने की होड़ में है दुनिया की सभी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां। पहले नासा, फिर रूस, फिर चीन और अब भारत। भारत का चंद्रयान 3 17 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया और 23 अगस्त को चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं रूस का लूना 25 इस महीने चांद पर पहुंचने वाला है और साल 2024 में नासा भी अपने अपोलो कार्यक्रम के तहत फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो ये अंतरिक्ष एजेंसियां हमसे छुपा रही हैं? चंद्रमा पर जीवन था या नहीं? चांद पर पानी है या नहीं? चांद पर एलियंस हैं या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि चांद एक रहस्यमयी और अद्भुत ग्रह है। आइए जानते हैं चंद्रमा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो ये अंतरिक्ष एजेंसियां हमसे छुपा रही हैं। चंद्रमा पर जीवन था या नहीं, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस चल रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर कभी जीवन था, जबकि कुछ का मानना है कि नहीं था। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ सबूत हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चंद्रमा पर कभी जीवन था। उदाहरण के लिए चंद्रमा पर कुछ ऐसी चट्टानें मिली हैं जिसमें पानी के अवशेष पाए गए हैं। पानी जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए यह संभव है कि चंद्रमा पर कभी जीवन था। चांद पर पानी है या नहीं, यह भी एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस चल रही थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर पानी है, जबकि कुछ का मानना है कि नहीं है। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ सबूत हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चांद पर पानी है। उदाहरण के लिए चांद पर कुछ ऐसी चट्टानें हैं जिनमें पानी के अवशेष पाए गए हैं। पानी जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए यह संभव है कि चांद पर पानी है। चांद पर एलियंस हैं या नहीं, यह सवाल भी एक ऐसा सवाल है जिस पर काफी समय से बहस चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि चांद पर एलियंस हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि चांद पर एलियंस नहीं हैं। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चांद पर एलियंस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चांद पर कुछ ऐसे स्थान हैं जो प्राकृतिक नहीं लगते हैं। ये स्थान मानव द्वारा बनाए गए लगते हैं, इसलिए यह संभव है कि चांद पर एलियंस हो सकते हैं। चांद पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है अगर हम सीधे चांद की तरफ जाते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 एक अंडाकार रास्ते से चांद पर जाता है। इस रास्ते में चंद्रयान 3 पहले पृथ्वी के चक्कर लगाता है, फिर चांद के चक्कर लगाता है और फिर चांद की सतह पर उतरता है। अब इस रास्ते में चंद्रयान 3 को 42 दिन लगते हैं। चंद्रयान 3 का अंडाकार रास्ता किफायती है क्योंकि इसमें कम ईंधन की जरूरत होती है, लेकिन इस रास्ते में चंद्रयान 3 को अधिक समय लगता है और इसमें अधिक ऑक्सीजन और पानी की जरूरत होती है। चंद्रयान 3 का अंडाकार रास्ता एक चुनौतीपूर्ण रास्ता है, लेकिन यह एक सुरक्षित और किफायती रास्ता भी है। यह रास्ता चंद्रयान 3 को अधिक समय देता है ताकि वो चांद की सतह का अधिक गहराई से अध्ययन कर सके। उसके लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी, जिसको स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते पर 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफी थक भी जाएंगे, इसलिए चलिए अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं। और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतली वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इस वजह से सांस लेने के लिए आपको बस स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम ही हो जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे गिर सकते हैं। इसलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना। खैर, चांद की सतह की बात करें तो यहां पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह उबड़ खाबड़ है और यहां जगह जगह पर चट्टानें, पहाड़ और बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि सालों से वहां मौजूद हैं। बड़ी बड़ी उल्का गिरने की वजह से ये गड्ढे बने हैं
और ये 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। वहीं चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सॉइल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है और इसका रंग भी प्रकृति की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे आपके पैरों के निशान बन जाएंगे। इस वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी वहां मौजूद हैं। अब चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद साथियों, आप अपनी नजरें जब ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है और यहां से धरती की खूबसूरती देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करेंगे तो आपको अपने पास भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक बैग से भरा हुआ कूड़ा दिखेगा। ये नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट्स ने फेंका है जो चांद पर जा पाए। दरअसल इन पैकेट्स में इनका मल मूत्र और खाने पीने का बचा हुआ सामान वगैरह है। वहीं अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह पर उतरते हैं जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश लैंड होकर गिरा था, तो वो आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रैश लैंड होने के बाद ना तो वहां बारिश हुई और ना ही तूफानी बवंडर से रूबरू हुआ। इसलिए अगर आप उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आए तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्कापिंडों की बारिश हो जाती है। यह तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पिंड को या तो साइड में धकेल देती है या फिर एटमॉस्फेरिक लेयर तक पहुंचने से पहले ही जलकर राख कर देती है। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है और यहां पर कोई वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको उल्कापिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ ले जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन पर काम करें, तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण न होने की वजह से साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाती। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बताएंगे तो उसको सिर्फ आपका मुंह खुलता हुआ ही दिखाई देगा, लेकिन आपकी आवाज सुनाई नहीं दे पाएगी। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज तक नहीं सुनाई देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको भी सैटेलाइट मोड पर डाल दिया है। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स के पास एक स्पेशल सूट होता है जिसमें साउंड वेव ट्रेवल करवाने के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही इन्हें एक माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है जिसके जरिए अपने साथी और कमांड सेंटर की आवाज सुन सकें और उनका जवाब भी दे सकें। अब दोस्तों, चांद पर अपने काम को पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जगाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं। इस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है। यानी कि वहां एक दिन रात पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। ऐसे में दिन के समय चांद पर गए 24 घंटे ही आपके आसपास उजाला होगा और सोने और जागने के लिए आपको पृथ्वी के समय का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपका शरीर उसी तरह से काम कर पाएगा। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में गए सभी एस्ट्रोनॉट्स ओमेगा स्पीडोमीटर प्रोफेशनल वॉच पहनते हैं, जिसमें वो रात का अलार्म लगाकर सोते हैं और सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हैं। साथ ही एक और बड़ी दिक्कत है कि रात के समय चांद का तापमान -130 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि दिन के समय का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज के मुताबिक चांद के हर हिस्से का तापमान अलग अलग होता है और इसमें सबसे खतरनाक जगह है चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूद डार्क साइड। आपको बता दें कि चांद के इस इलाके में काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं और कई अरबों सालों से यहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। इसलिए क्रेटर का तापमान -220 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतने कम तापमान में स्पेसक्राफ्ट के उपकरण काफी ठंडे पड़ जाते हैं और कुछ तो इस तापमान की मार झेल भी नहीं पाते। इसी वजह से दुनिया के किसी भी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग नहीं की है और यही वजह है कि भारत अपने चंद्रयान 3 को वहां पर दिन के समय में ही उतारने वाला है, ताकि तापमान ज्यादा ठंडा न रहे।
और इस लैंडिंग के साथ हम दुनिया के पहले देश बन जाएंगे जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतह हासिल की है। दोस्तों, चांद अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 28 दिन लेता है। वहीं इस पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में भी उतना ही समय लग जाता है। इसलिए हम चांद का सिर्फ एक हिस्सा आज तक देख पाए हैं। और अगर आप चांद के पिछले हिस्से के अंधेरे वाले इलाके में पहुंच गए तो आपके साथ काफी खौफनाक चीजें हो सकती हैं। आपको बता दें कि चांद पर कई सालों से रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि वहां कोई एलियन बेस मौजूद है और आज भी चांद के डार्क जोन में एलियन मौजूद हो सकते हैं। हालांकि आज तक किए गए सभी मून मिशन में हमें उनकी मौजूदगी का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। लेकिन अब चांद के इस रोमांचक सफर को यहीं पूरा करके अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों को क्या जानने में दिलचस्पी है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज से 450 करोड़ साल पहले जब एक ग्रह पृथ्वी से आकर टकराया था, तब पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चला गया था और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे हम चांद के नाम से जानते हैं। इसी वजह से इस ग्रह में पृथ्वी की तरह ही कई महत्वपूर्ण खनिजों की मौजूदगी हो सकती है। वहीं चंद्रयान 2 ने चांद की सतह पर वाटर, आइस और हाइड्रोजन के रूप में पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहां जाकर बसना हमारे लिए काफी किफायती साबित होगा। यहां पर हम एक लूनर स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसीज चांद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं। तो दोस्तों, अगर भविष्य में आपको मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा